पुलिस कह रही है पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग करी है हमने, तब अरेस्ट किया है, प्रॉपर एक जो फॉर्मेट होता है उसको हमने फॉलो किया है, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए काम किया है। वहीं हरियाणा के जहां पुलिस ने रोका हुआ है वहां पर भी पंजाब पुलिस उनको चिट्ठी लिख के छोड़ने के लिए कह रही है। तो पूरा एक जो कहें कि अरेस्ट ड्रामा देखने को मिल रहा है। देखिए, सुबह से इस पूरे घटनाक्रम पर मेरी नजर रही। दुर्भाग्यपूर्ण है जो कुछ भी हो रहा है। पंजाब पुलिस का तमाशा बनाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रख दिया है। क्या तमाशा हो रहा है? अभी मैंने देखा कि दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस के ही खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है। फिर पता लगता है कि हरियाणा में उसी पंजाब पुलिस को दोबारा से हरियाणा पुलिस रोक रही है। साफ दिख रहा है कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री, पंजाब के लोगों ने जो ताकत भगवंत मान जी को दी है, वहां के लोगों ने उसका दुरुपयोग दिल्ली में बैठकर कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में डॉक्टर कुमार विश्वास जी के घर पुलिस देखिए। कौन है डॉक्टर कुमार विश्वास? आपके फाउंडर मेंबर, आपके नेता रहे। उसके बाद मेरे घर में पुलिस आती है, कानून का सम्मान है इसलिए रोपड़ पहुंची, 25 को पहुंची, 26 को सुनवाई थी, बोला नहीं 27 को होगी, 27 को बोला कि नहीं फाइल कोर्ट में चली गई है, अब हम आपको दोबारा बुलाएंगे। मैं बिल्कुल वहां खड़ी थी, वापस आ गए हम लोग। उसके बाद आज पता लगता है कि भाजपा के एक और जो है नेता तेजेंद्र बग्गा को उठाकर जिस तरीके से ले जाया गया उनके घर में, उनके पिता बुजुर्ग के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, मैं बिल्कुल ये कहूंगी अरविंद केजरीवाल भाजपा से सीख कर ये चालें चल रहे हैं। क्योंकि अभी हाल ही में घटना हुई कि किस तरह से गुजरात के चुने हुए विधायक जिग्नेश मेवानी जी को असम में जाकर गुजरात की पुलिस पकड़ती है, कोर्ट से बेल होती है, बाहर आते ही उनके मामले जो हैं गुजरात के, वहां जाके उसको उसके तहत उनको गिरफ्तार करके असम पुलिस ले जाती है। उसके बाद कोर्ट में बेल होती है तो बाहर आते आते एक और एफआईआर कर देते हैं और कोर्ट फटकार लगाती है कि ये फर्जी एफआईआर बंद करिए और उन्हें दोबारा से एफआईआर रद्द करके जिग्नेश मेवानी जी को बेल देती है। अब वो बाहर है। इसी तरह अरविंद केजरीवाल जी बीजेपी के रास्ते पर चलकर जिस तरह से वो गुजरात असम की पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं, ठीक उसी तरह अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बैठकर पंजाब पुलिस का दुरुपयोग दिल्ली में अपने विरोधी, राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बिल्कुल पंजाब के मुख्यमंत्री से अपील करना चाहती हूँ, पंजाब पुलिस का तमाशा मत बनाइए। पंजाब के अंदर जो गैंगस्टर वॉर हो रही है, कल एक पत्रकार के ऊपर जो है जानलेवा हमला किया गया, नशे में मात्र 7 दिन में 10 लोग नशा ओवरडोज की वजह से मौत के मुंह में चले गए। पटियाला अभी कुछ दिन पहले जल रहा था सांप्रदायिकता की आग में। तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी पंजाब के मुख्यमंत्री से कि दिल्ली के मंत्री के हाथ की कठपुतली पंजाब पुलिस को मत बनने दीजिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये रुकना चाहिए। और जहां तक बात है, बिल्कुल इसका सामना करेंगे, कोर्ट जाना होगा या फिर पुलिस दोबारा, मुझे व्यक्तिगत मैं कहूंगी, रोपड़ बुलाएगी, गिरफ्तार करेगी, जेल भी भेजेगी, सब करेंगे। लेकिन आवाज जो है, जो सवाल जो है सत्ताधारियों से, चाहे दिल्ली में केजरीवाल है, चाहे देश में बैठी केंद्र की मोदी सरकार है, कांग्रेस पूछती रही है और पूछती रहेगी। हमारे नेता राहुल गांधी जी का एक ही, उन्होंने हमें सबको एक सबक दिया है, डरो मत। तो ये लोकतंत्र की लड़ाई को हमें बिना डरे लड़ना है और हम लड़ रहे हैं। मैम, इसको कैसे देखें? तो सेंटर के अधीन आती है पुलिस, हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार है जहाँ बीजेपी है, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ के अंदर में पुलिस, तीनों पुलिस सामने सामने खड़ी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम को, इसको कैसे देखिए? मैंने कहा ना, पुलिस का जिम्मेदारी हर राज्य की है कि अपने राज्य की कानून व्यवस्था को बनाए रखना, वहां के लोगों को सुरक्षित महसूस करवाना, और वो पुलिसें वहां की हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि सत्ताधारी भाजपा और आम आदमी पार्टी उस पुलिस का अपने राजनीतिक मकसद साधने के लिए दुरुपयोग कर रही है। ये होना नहीं चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज पंजाब की पुलिस दिल्ली से, दिल्ली वाली हरियाणा, हरियाणा वाला पंजाब पुलिस से, ये सब आपस में, जबकि इनमें उम्मीद की जाती है एक तालमेल होना चाहिए। क्योंकि फेडरल सिस्टम में अगर एक राज्य का अपराधी दूसरे राज्य में जाता है तो पुलिस को एक दूसरे से सहयोग से ही हम अपराधियों को जो है वो सलाखों के पीछे पहुंचा सकते हैं। कितने बलात्कारी, आतंकी, मैं कहती हूँ कितने लोग ऐसे हैं अपराधी जो है, गैंगस्टर में भी जो है, वो एक राज्य से बड़ी आसानी से दूसरे राज्य की सीमा में एंटर कर जाते हैं। उसमें एक दोनों सरकारों के बीच में आपसी तालमेल, सहयोग होना पुलिस में बेहद जरूरी है, जिसकी आने वाले समय में मुझे लगता है ये जो विश्वास मजबूत होना चाहिए था वो कमजोर होते हुए दिखेगा, जिसका पूरा खामियाजा किसी और को नहीं, सत्ताधारियों को नहीं, सिर्फ जनता को उठाना पड़ेगा, जो दुर्भाग्यपूर्ण। आखिरी सवाल, जब आपने फेडरल स्ट्रक्चर की बात की, आपको नहीं लगता कि फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि जहाँ पे एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट के सामने आ रही है, तो ये संकेत उसके लिए भी ठीक नहीं है?
फेडरल स्ट्रक्चर के लिए भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है ये। नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। हर राज्य की पुलिस की अपने दायरे, अपनी सीमाएं हैं, उसके बीच में उसको अपनी ड्यूटी को कानून के दायरों में रहते निभाना है। और अगर आपको दूसरे राज्य के अंदर कुछ भी आपको लगता है कि आपका अपराधी जो है वो आपके राज्य से दूसरे राज्य भाग कर गया है या वहां है, तो वहां पर भी एक पुलिस है जिसपे विश्वास, आपस में तालमेल होना, अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, जिसका अभाव देखा जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस दबाव में है, राजनीतिक के तहत कार्रवाइयां हो रही हैं, इसलिए एक पुलिस कार्रवाई करती है और दूसरी पुलिस उसी कार्रवाई को गैर कानूनी कार्रवाई बताकर जो है वो रोकने का प्रयास कर रही है। तो ये तो मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।